नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। आजाद समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी रजब अली ने वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ने की घोषणा की और उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने और नशा मुक्ति के लिए काम करने का वादा किया। रजब अली का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में विकास और युवाओं के भविष्य को सुधारना है। आजाद समाज पार्टी की विचारधारा समाजवाद, दलित अधिकार और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है और पार्टी का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और समानता के आधार पर एक निष्पक्ष समाज का निर्माण करना है। कि एक बड़े लेवल की बात की थी कि एम्स बनाने का मुजफ्फरनगर में जो सपना है, अभी तक किसी ने शायद इस बारे में बात भी नहीं की है, लेकिन रजब अली ने इतनी बड़ी बात कह दी। चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत का वार्ड नंबर 13 से। सर, वार्ड नंबर 13 गांव से क्या लास्ट अपील रहेगी हमारे माध्यम से, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज जो दिन है वो राखी का दिन चल रहे हैं। कल थी राखी और आज भी, और मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को इसकी मुबारकबाद दूंगा। भाईचारा जो प्यार मोहब्बत का त्यौहार है, बहुत प्यार से मुझे मेरी प्यारी बहनों ने राखी बांधी है और मैंने कल अपने लाइव में कहा था मैं आ रहा हूँ, तो उसी की मुझे मोहब्बत मिली है। तमाम मेरी बहनों ने मुझे बुला बुला के राखी बांधी है। और इसके बाद आएगी 15 अगस्त। मैं 15 अगस्त के भी लिए कहूँगा तमाम लोग प्यार मोहब्बत के साथ 15 अगस्त को मनाएं और हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा पैगाम दें। जो गंदी राजनीति चल रही है तोड़ने की, तो हम उसे तोड़ने के बजाय हम जोड़ने का काम करें। हम हिंदुस्तान में एकता का पैगाम लेकर आए हैं। हम लोग कमेरे लोग हैं, किसान वर्ग से आते हैं। जो पिछड़े की, शोषित की, वंचित की बात कर रहा है वो सिर्फ मेरे बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं हमारे और सांसद नगीना भी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। जो मिशन मूवमेंट बाबा साहब का रुक चुका था, अगर जो बाबा साहब के आप विचारों को खोलेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा बाबा साहब कितने बड़े लेवल पे समाज को जोड़ने का काम कर रहे थे। तो जो मिशन मूवमेंट रुक चुका है हम उसको बढ़ाने का काम करेंगे। अपने लिए क्या अपील करना चाहूँगा? देखिए, मैं ये कहूँगा, मुझे जहाँ भी 24 घंटा, हाँ अच्छा, जो हम लोग इस वक्त काम अंजाम दे रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई भी प्रत्याशी आता है मैदान के अंदर, उसके कुछ मुद्दे होते हैं। आपने भी मेरे से सवाल किया, लेकिन वो मुद्दे ज़रूर लेके आता है, लेकिन मौजूदा वक्त में वो क्या काम अंजाम दे रहा है। हम लोग इस वक्त आंखें बनाने का काम करते हैं। किसी गरीब की आंख बननी है तो हम फ्री बनाने का हिम्मत रखते हैं उस आंख को। मेरे घर का हॉस्पिटल है, खुद चैरिटेबल हॉस्पिटल है मेरा, मेडिसिन नर्सिंग होम करके होता है। उसके अलावा हमारे यहाँ हमने एक मुहिम चलाई है ताकि अगर जो किसी गरीब को खून की ज़रूरत है तो हम उसके खून के लिए मुहैया कराते हैं हम लोग। उसके अलावा दिल्ली में मैं पिछले तकरीबन 20-22 साल हो गए मुझे सेवा देते हुए, समाज सेवा के रूप में। तो अगर जो मेरे हाथ में कोई काम है तो मैं उसे करने की, ख़ास करके पंत हॉस्पिटल में जो लोग इलाज के लिए जाते हैं उनको लाइन में लगने की दिक्कत होती है, लोग इलाज नहीं करा पाते अपना, तो मैं उनको वहाँ पे एडमिट कराने की हिम्मत रखता हूँ। अगर जो किसी को इस तरह के इलाज की ज़रूरत है, आँख बनवाना है, हम लोग फ्री आँख बनाते हैं। ये मेरे फ़िलहाल मौजूदा काम चल रहे हैं, लेकिन मैं सड़कों पे उतरता हूँ, लोगों की बातों को सुनता हूँ और अपने पेज के माध्यम से, मेरा रजब अली मिर्ज़ा के नाम से फेसबुक पेज है मेरा, तो मैं उसके ऊपर लाइव भी करता हूँ। अभी जहाँ नेता नहीं पहुंच पाता वहाँ जनता का सेवक रजब अली आपको 24 आवर मौजूद मिलेगा। कभी चाहे मुझे आजमा के देख लेना। मैं धरातल पे उतर के राजनीति करने की कोशिश कर रहा हूँ और हिम्मत कर रहा हूँ। मुझे समाज का प्यार भी बहुत मिल रहा है इस वक्त। ये तो रजब अली जी जो वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ रहे हैं और आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने अपने पूरा समीकरण खोल करके कैमरे के सामने जो बिल्कुल बता दिया है कि इस क्षेत्र में अब विकास होने वाला है और उन लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जिनकी आंखें नहीं है। सबसे बड़ी बात ये इन्होंने कही कि अगर किसी को खून की भी आवश्यकता है तो यहाँ पर खून भी जो है हम उनके लिए देने के लिए तैयार है। क्षेत्र के लिए किस तरह का विकास कराएंगे वो तो खुलकर नहीं बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात कही शिक्षा की और नशा मुक्ति की। और भी यहाँ पर एक जिम्मेदार आदमी बैठे हुए, इनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मोहम्मद रागी। अच्छा, ये बतलाओ कि चुनाव का समय आ गया है तो चुनाव को से टाइम पे लोग बड़े बड़े वादे करते हैं कि किस पे विश्वास कर रहे हैं? भाई पे विश्वास है जी। क्षेत्र में किस तरह से चाहे इनकी सड़कें वड़कें स्कूल जो भी हैं ये काम रुके हुए हैं लोगों के, पिछले वालों के, वो पूरे होंगे इंशाल्लाह। एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये चुनाव के समय में दिखाई दिए वो लोगों के बीच पहले से रहे हैं? नहीं, पहले से ही काफ़ी दिनों से चल रहा है। अच्छा, किस तरह का रुझान है, किस तरह का लोगों से व्यवहार है इनका? भाई तो व्यवहार बता रहा है, राखी बता रही, राखी का बता रही है, माहौल सही चल रहा। ठीक है, देखिए एक चचा और बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोपीचंद है, गोपीचंद सैनी। इनका बहुत अच्छा रुझान चल रहा है। पहले भी जो इलेक्शन लड़े उनके साथ भी ये बहुत अच्छी तरह से रहे, उनका पूरा सहयोग करा। और अब जो ये अपना आप खुद लड़ रहे हैं पूरे सहयोग
का अच्छा, ये भेदभाव रहेगा या लोग भेदभाव कुछ नहीं है, सबसे मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं, फिलहाल भी और आगे भी करेंगे। आगे करेंगे? देखिए कितनी बड़ी बात कही, कितनी बड़ी बात कही कि यहाँ पर हर समाज साथ मिलकर रहा है और एक खूबसूरती का जो मैसेज दिया गया है। और इन्होंने पहले भी समाज में रह कर के समाज के साथ जो है काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। शायद क्षेत्र में हर धर्म में अपने जो है रजब अली ने अपना एक मामला बढ़िया बनाया हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करने के लिए। मैं अपने सभी व्यूवर्स को और ख़ासकर वार्ड नंबर 13 के जो सदस्य हैं, यहाँ के लोग ग्रामीण, उनसे अपील करना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि रजब अली जी का जो व्यवहार है, जो ये बात कर रहे हैं, वो कहाँ तक सही है। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 के लिए मैं निसार मलिक। तकरीबन 30,000 ठेके उन्होंने उन बस्तियों के नज़दीक खोल दिए हैं जहाँ पे गरीब के बच्चे रहते हैं, क्योंकि इनको शिक्षा से अगर जो बच्चों को दूर किया जाएगा, जब शिक्षा से दूर हो जाएगा, उनके लिए स्कूल नहीं होंगे और वो नशे की तरफ जाएंगे, क्योंकि ठेका नज़दीक कर दिया गया है उनके। मैं इस राजनीति का खंडन करता हूँ और इसके साथ साथ मैं बघरा को नशा मुक्त बनाऊंगा, शिक्षित बनाऊंगा, किसी शोषित पे, वंचित पे, पिछड़े पे, कमेरे पे, किसान की बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से आता हूं। तो ये राजनीति मेरी सोच की है, मैं इसी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा और जो मेरे शीर्ष नेतृत्व का मामला है वही मैं आगे लेके जाऊंगा। मिशन मूवमेंट रुक चुका है बाबा साहब का, मैं अपनी पार्टी के बैनर तले उसी के अधीन काम करने की हिम्मत रखता हूँ। ठीक है। रजब अली है और इनकी खूबसूरती मैं दिखा दूँ, एक बार ऊपर से हाथ उठा करके देख लूँ कि यहाँ पर कितनी बहनों ने इनको कलाई पर राखी बांधी है। जो ये एक संदेश दे रहे हैं प्यार मोहब्बत का, भाईचारे का, ये बहुत बड़ा संदेश है। कहीं ना कहीं इनकी अच्छी एक कोई सोसाइटी रही होगी, लोगों से अच्छे संबंध रहेंगे, तो इतनी बहनों ने जो राखी बांधी है। और बहुत बड़ी बात कही, जो आजकल युवा नशे में लग रहे हैं, नशा मुक्ति कोई बात करता ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नशा मुक्त क्षेत्र कराने का जो इन्होंने पेड़ उठाया है बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा का लेकर भी, शिक्षा सबसे बड़ी बात है, इसलिए शिक्षा की बात भी उठाई। सर, शिक्षा की आपने बात कही, नशा मुक्ति की आपने बात कही, किस तरह से लेकर चलोगे शिक्षा, नशा मुक्ति शिक्षा को लेकर? देखिए, नशा मुक्ति में सबसे बड़ा जो हमारा युवा इस वक्त नशे की तरफ जा रहा है वो स्मैक चरस। स्मैक चरस की जो उनके ठेके खुले हुए हैं, हम उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। अब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी पूरे तरीके से हर चीज़ में सक्षम है और जहाँ जहाँ तक भी हमारे से हो सकेगा, हम आने वाले वक्त में जो ये नशे की दुकानें जगह जगह खुली हुई हैं उनके ऊपर लगाम लगवाएंगे। अगर जो 30,000 ठेके आप लोगों ने बंद कराए खोले हैं, तो हम 60,000 ठेके बंद करने की हिम्मत करेंगे अगर जो हमारी सरकार आती है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, सरकार 2027 में हमारे बिना नहीं बनेगी। भाई चंद्रशेखर के नेतृत्व में ही 2027 का जो भी मुख्यमंत्री होगा भाई चंद्रशेखर के आज़ाद के बिना नहीं बन सकता है। हरियाणा में भी चुन रहा है चंद्रशेखर भाई ने गठबंधन के साथ, और अब बिहार में भी चल रहा है, तो क्या बिहार का समीकरण आपको पता है इस बारे में? आपको देखिए, बिहार का जो समीकरण है, हर जगह मुस्लिम और दलित की राजनीति है। मुस्लिम दलित इतना बड़ा वोट बैंक है, प्लस ओबीसी मुस्लिम और दलित अगर जो एक साथ आ जाता है, तो मैं ये मानता हूँ फिर इसके अलावा कोई राजनीति हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। ये सरकार को बनाने का भी काम करती है, सरकार को गिराने का भी काम करती है। गांव साथ आ रहे हैं आपके क्षेत्र में सर, इस सात गाँव में किस तरह का आपका जो है रुझान है, लोगों के बीच जा रहे हैं आप? क्या लगता है कि क्या आज़ाद समाज पार्टी के रजब अली को लोग पूर्ण रूप से समर्थन दे पाएंगे? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है। मेरे गाँव के अंदर जो है 11 गाँव आते हैं, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, क्योंकि 4 गाँव मेरे बघरा के अंदर हैं और इसके अलावा मेरे सैदपुरा है, मेरा अलीपुर तिरपड़ी कहते हैं इसको, खेड़ी है, जग्याड़ी है, काजी खेड़ा है, पीन्ना है और किनोनी है। ये तमाम मेरा क्षेत्र है और मैं जब इन लोगों के दरमियान जा रहा हूँ, जो मुझे इस वक्त लोगों की मोहब्बतें मिल रही हैं, मैं ये समझ पा रहा हूँ जितना बड़ा कारवां आज के टाइम में आज़ाद समाज पार्टी का बढ़ता जा रहा है, जो आस्था भाई चंद्रशेखर के ऊपर लोग जता रहे हैं। और मैंने 2 फरवरी को पार्टी ज्वाइन करी थी माननीय पूर्व सांसद हमारे अमीर आलम खान साहब के नेतृत्व में, और उनका भी जो विचारधारा है मुस्लिमों के अंदर, खास करके हमारे पश्चिम के बहुत बड़े लीडर हैं वो। पश्चिम में अमीर आलम खान साहब का एक बहुत बड़ा वजूद है, एक बार के सांसद हैं, विधायक हैं, लोग राज्यसभा रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, तमाम पद एमपी साहब के पास रहे हैं। और फिर उन्हीं के बेटे माननीय बड़े भाई मेरे नवाइश आलम साहब, पूर्व विधायक जो हैं वो बुढ़ाना है, फिर दोबारा तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगा, जितना अदर समाज आज़ाद समाज पार्टी के साथ आ रहा है, उससे ज़्यादा कहीं अब मुस्लिम समाज आज़ाद समाज पार्टी के साथ में जुड़ने जा रहा है। और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी 30 चुनाव के अंदर। इस तरीके से हम लोग ज़िला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे ज़िला पंचायत के रिजल्ट आएंगे, विधानसभा का चुनाव बिल्कुल उसके विपक्ष में आ जाएगा एकदम से। सर देखिए, चुनाव के समय में लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। आज़ाद समाज पार्टी का सिपाही मेरे साथ बैठा हुआ है, तो आज़ाद समाज पार्टी का सिपाही किस तरह का मैसेज देना चाहेगा? जो लोग अब भरोसा खो चुके हैं कि काम जो है वादे करते हैं, चुनाव के बाद बिल्कुल सफा हो जाते हैं, तो क्या मैसेज है?
देखिए, मैंने आपको इससे पहले जो आपका सवाल है उसी से पहले मैंने आपको जवाब दे दिया था इसका, लेकिन फिर मैं चलिए आपने अच्छे तरीके से मेरे से मालूम किया। देखिए, हम लोग राजनीति करेंगे ताकि समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको दूर किया जाए और डेवलपमेंट की राजनीति होगी, ना कि चेहरा देख के राजनीति होगी। और राजनीति अगर जो हम लोग करेंगे तो यहाँ पे शिक्षा होगा मुद्दा, यहाँ पे नशा मुक्ति होगा, और उसके साथ साथ जो हमारे युवा हैं जो किसी भी क्षेत्र के अंदर काम करना चाहते हैं, ख़ास करके स्पोर्ट की हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कमी है बगरे के अंदर, तो मैं युवाओं के लिए स्पोर्ट के इंतजाम कराऊँगा। और उसके साथ साथ जहाँ तक भी मेरे से हो सकता है मैं ये कोशिश करूँगा, जैसे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह एम्स हैं, मेरे मुजफ्फरनगर में भी एम्स हो, और अगर जो हम लोग सत्ता में आते हैं हम एम्स बनाने की यहाँ हिम्मत करेंगे। बहुत बड़ी बात कही सर ने। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जो चुनाव के समीकरण हैं वो पूरी तरह से गर्म हो चुके हैं। सभी दावेदार अपनी अपनी ताल ठोक चुके हैं। और ज़्यादातर मैं बतला दूँ, जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत मुरादपुर में इस वक्त मुरादपुर में इस टाइम मौजूद हूँ। और यहाँ पर एक युवा चेहरा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जिला पंचायत की वार्ड नंबर 13 है। आज़ाद समाज पार्टी समर्पित हैं। और मैं बता दूँ, ये आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए तमाम समाज के सामने यहाँ मुरादपुरा पहुंचा है। सबसे पहले सर आपसे बात कर लेते हैं चुनाव के संबंध में ही। उससे पहले हम आपसे थोड़ी सी पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सर, आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण जो है, जब से सांसद के नगीना सांसद से जो सांसद बने हैं, उसके बाद लगातार जो है चर्चाओं में है, कहीं नई उमंग में है। तो आज़ाद समाज पार्टी का मुद्दा टारगेट क्या है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी की विचारधारा है जो मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा, जो मिशन मोमेंट बाबा साहब का रुक गया था, उसको बढ़ाने का काम अब हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है भाई चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में जो कारवां आगे बढ़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है, शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, कमेरा है, किसान है, ख़ास करके मुस्लिम समाज, जिस समाज से मैं आता हूँ, जो इस वक्त प्रताड़ित किया जा रहा है इस मौजूदा सरकार के द्वारा, उन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए आज़ाद समाज पार्टी हर मजलूम की आवाज़ को बढ़ाने का काम कर रही है। और जो रोना समाज का हो गया था, हम उनके आंसू पहुंचने का काम कर रहे हैं इस वक्त। आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले आपने चुनाव की हुंकार भरी है सर। वार्ड नंबर 13 बन गया है, पहले को 207 नंबर था। तो 13 वार्ड में आपने चुनाव की जो ताल ठोकी है, तो किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव होने हैं? सर, जिला पंचायत के चुनाव लड़ने के बाद लोग कहते हैं कि हम सरकार में नहीं थे इसलिए हमें काम नहीं मिल पाया। तो आपका किस तरह का प्रयास रहेगा और किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे? सर देखिए सर, अभी मेरा टिकट क्लियर नहीं हुआ है। अगर जो मुझे पार्टी सम्मान देती है और मेरे ऊपर आस्था जताते हुए कि मैं उनको ईमानदारी के साथ उनके ये काम कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, वो पार्टी का काम है, मैं भी एक कार्यकर्ता बन के ही काम कर रहा हूँ। और आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। तकरीबन 6 योजनाएं अब तक ज़िला पंचायत की हो चुकी हैं। इन 6 योजनाओं के अंदर ख़ास करके मैं आता हूँ बघरा के अंदर। बघरा में अभी तक कोई भी ज़िला पंचायत मेंबर सिवाय एक पहले मेंबर को छोड़ के, मशरूफ़ा सैफ़ी जो सबसे पहला चुनाव हुआ था उसके अंदर विजय प्राप्त हुई थी, लेकिन उसके बाद से मुसलसल एक दफ़ा हमारे नौशाद भाई मेंबर जो इस वक्त बुढ़ीना में हैं, और उसके बाद में मुसलसल जो हमारे यहाँ ज़िला पंचायत का मामला रहा है, बघरा इससे अब तक वंचित है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी जो इज़्ज़त अब तक बघरे को ना मिल सकी, मैं उसे दिलाने की कोशिश करूँगा। जिस पूरे समाज का मुझे सम्मान देने का मामला है, मुझे इज़्ज़त देता है समाज, ऊपर वाला मुझे अगर जो इज़्ज़त देता है, उसमें आपने सवाल किया है आपकी चुनाव लड़ने की रणनीति क्या है। देखिए, अब तक जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव के अंदर जो प्रत्याशी जीत के गए, उन प्रत्याशियों ने भेदभाव करके चुनाव के अंदर डेवलपमेंट की बात की है। ख़ास करके मैं मुरादपुरा में आता हूँ। मुरादपुरा में जो बघरे का एक गांव है जो हमारी ग्राम पंचायत बघरा के अंदर लगती है, मैं नहीं मानता कोई भी काम मुरादपुरा के अंदर ज़िला पंचायत के अधीन हुआ हो अब तक, क्योंकि अगर जो हम लोगों ने वोट दिया है तो बहरहाल अगर जो आपको ये शिकायत है समाज से, प्रत्याशियों के लिए बोल रहा हूँ जो जीत कर जा चुके हैं, कि हमें वोट नहीं मिला है, लेकिन पैसा तो तमाम समाज के डेवलपमेंट के लिए आया था। आप अगर जो भेदभाव करेंगे, हाँ मैं इस राजनीति का खंडन करता हूँ। अगर जो समाज मुझे इज्जत देता है तो मैं बिना किसी भेदभाव के 48,000 जनता का जो मान सम्मान होगा वही मेरे घर के परिवार के आदमी का होगा। ये राघव अली हैं
और चुनाव लड़ रहे हैं। जिला पंचायत से बगरा क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर जब मैं सड़कों की हालात देखी तो यहाँ से आया तो उसी मुद्दों को लेकर इनसे मैंने सवाल किया कि चुनाव लड़ने के बाद लोग जो है वो इस क्षेत्र को शायद विकास पूरी तरह नहीं दे पाए, क्या कारण रहा। लेकिन इन्होंने कहा कि वादा ना करा ना कोई विकास की बात कही, कहा कि अगर लोगों का सम्मान रहा तो इस क्षेत्र में सम्मान के साथ काम करूँगा। सर, कौन सा ऐसा मुद्दा रहेगा आपका मेन मुद्दा? मेरा मुद्दा रहेगा शिक्षा, मेरा मुद्दा रहेगा नशा मुक्ति, मेरा मुद्दा रहेगा जो एक सबसे बड़ा मामला बना जा रहा है अत्याचार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना। नशा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग आते हैं टाइम पे और चुनाव के अंदर ख़ास करके दारू का जो मामला है वो चरम पर रहता है। लेकिन मैं इस राजनीति का खंडन करता हूँ। मैं लोगों के अंदर उनको प्यार मिलेगा तो यकीनन जो प्यार वाली राजनीति है वो अलग है, जो दारू वाली राजनीति है वो अलग। मैं बिल्कुल खुल के कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं इस राजनीति का खंडन करता हूँ। और उसके बड़ा मुद्दा जो है शिक्षा, शिक्षा में अभी सरकार तकरीबन 27,965 स्कूल बंद करने की तैयारी कर रही है और शिक्षा के साथ साथ में तकरीबन 30। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।